सोशल मीडिया का नुकसान, तुम खुद देखो इंडिया की क्या हालत है। अभी 2 दिन पहले तुम रोज देख रहे हो, देखो उस बेवकूफ एक बच्चे ने 18-19 साल का वो लड़का, और क्या उस लड़के के दिमाग में आया, उसने पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। और जिद क्या फालतू की थी, वाहियात की आईफोन की ईएमआई भरनी थी। 18-19 साल का लड़का, तुम्हें क्या लगता है क्या ये दिमागी रूप से गुलाम नहीं बन गए हैं क्या? कोई भी ताकतवर इंसान ऐसी हरकत करेगा ही नहीं। और ऐसा नहीं कि वो लड़का बेवकूफ था, वो पढ़ने में अच्छा खासा था, उसके देखो 10th के मार्क्स बता रहे हैं, अच्छे खासे मार्क्स थे, उसके परिवार भी ठीक ठाक था, उसकी माँ भी ठीक, पिताजी भी ठीक, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं कि बिल्कुल ही गरीब थे कि कुछ था ही नहीं, ठीक ठाक सा परिवार था, सही सलामत सब कुछ चल रहा था। कायदे से होना ये चाहिए 18-19 साल में जाके कि 2-3 साल बस मुझे पढ़ने का मौका मिल जाए, मैं फादर का हाथ बटाने लगूं और मेरे घर में जो गरीबी है, बदहाली है, तंगी है, मैं इसको दूर करूं। भावना तो ये होनी चाहिए 19 साल के लड़के में, लड़की में। और वहां वो बच्चा अपने माँ बाप को प्रेशराइज कर रहा है कि फोन नहीं, ईएमआई नहीं भरोगे तो मैं कूद के मरूंगा। और उसकी माँ देखो बेचारी, वो बेचारी लास्ट मोमेंट पे अपना मंगलसूत्र भी दे रही है कि इसको बेच के भर दे। मतलब किस हद तक गुलाम है बेटा। अब युद्ध वैसे नहीं होंगे वो बम वाले, लेकिन अब युद्ध हो रहे हैं। बायो वॉर इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। नशा इसका, ड्रग्स की सप्लाई, ये इतनी ड्रग्स की सप्लाई, तुम्हें क्या लगता है ये सब सिर्फ एक जगह पे है? नहीं, पूरे देश में गांव गांव तक पहुंच गए। और जिस देश का तबाही करनी हो ना, उसमें सबसे आसान होता है बेटा, जो उभरती पीढ़ी है ना उसको पकड़ लो। जो 40-50 साल के लोग हैं वो कितने साल और काम करेंगे? 10 साल, 15 साल। लेकिन जो बच्चे आज 15 के, 18 के, 20 के हैं, उन्हें तो बहुत काम करना था ना, उनको शिकार बना लो। ये तरीके होते हैं बेटा किसी भी देश को बिगाड़ने के। किताबों से दूरी, हर टाइम फोन, वाहियात रील्स, बकवास चीजें जिनसे दिमाग जो है उसका सोचने का, बुद्धि की क्षमता बिल्कुल नीचे चली गई। और अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे बड़े कंज्यूमर हम हैं बेटा। सबसे ज्यादा डाटा कंज्यूम इंडिया करता है, सबसे ज्यादा कंजम्पशन जो है इंडिया में है। ड्रग्स लगातार देखो कहां कहां गांवों तक ड्रग्स पहुंच गई। अब पहले ड्रग्स अमीरों का खेल था, लेकिन आज तुम देखो हर जहां चाय बन रही है, जहां कोई भी छोटा मोटा सामान है, वहां सप्लाई है। तो ये तरीका है। अब भी देश बर्बाद हो रहे हैं, बस वो दिख नहीं रहे। पढ़े लिखे लोगों को दिख रहे हैं कि देश नशे से बर्बाद हो रहा है। क्या जरूरत है बम गिराने की? अगर पीढ़ी का मैक्सिमम बच्चा नशा करने लगा तो बम की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही ना अपने देश में दुर्गत कर लेंगे। और आज हमारी स्थिति यही है। यहाँ लोग कितनी बार पढ़ते हो, पेरेंट्स का मर्डर कर देते हैं नशे के लिए। कि अब ये फोन का कितना बढ़िया एग्जाम्पल है कि कितना ज्यादा वो बच्चा दिमाग से गुलाम था। वो उस फोन पे किसको दिखाना चाहता था? वो दिखावटी लाइक्स, वो दिखावटी कमेंट्स। जैसे कितनी अजीब सी दुनिया है कि इंसान को, उस बच्चे को अपने माँ बाप, उनकी गरीबी, उनके बेचारों की परेशानी नहीं नजर आई। ये नजर आया कि नहीं मेरी ईएमआई दो, मुझे ये आईफोन अपने पास रखना है, नहीं भरोगे तो मैं मरूंगा। तो इससे देखा जाए तो बेटा ये जो अब वर्तमान की पीढ़ी है ना, तुम्हारे साथ के लोग हैं, इस बात को समझना चाहिए। पेरेंट्स से जिद करने का क्या तुक बनता है? और अगर गूगल करके पढ़ोगे ना, यूरोप की कंट्रीज में 13 से 15 साल, इसको गूगल पे देख लेना, यहाँ के बच्चे काम करने लगते हैं इस उम्र के। मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ, गूगल करके देखना। यूरोप में एवरेज एज है जब बच्चा हफ्ते के कुछ घंटे होते हैं जिसमें वो काम करके पैसे कमाता है, और उन पैसों से वो अपने जूते, कपड़े, अपने शौक पूरे करता है। इंडिया की हालत ये है कि यहाँ 25-30 साल तक भी माँ बाप मेरा राज दुलारा, मेरा मोहन प्यारा बैठाए रखेंगे और खाने की पूर्ति करेंगे, कपड़ों की पूर्ति करेंगे। शर्म ही नहीं है लोगों में। भैया कुछ भी नहीं कर रहे हो, अगर तैयारी भी कर रहे हो तो बेटा अपने खर्चे लायक काम हर इंसान कर सकता है। वो 13 से 15 की एज बता रहे हैं गूगल पे, और हम यहाँ 25-25, 30-30 साल तक बैठ के देखते हैं। कितने नहीं देखे तुम लोगों ने? और चलो जो पढ़ रहा है, मैं तो मानती हूँ कि पढ़ भी रहा है, तो चलो हम सोचें कि चलो कोई नहीं, पढ़ाई की तरफ। उनका देखो जो ना पढ़ते लिखते, ना बाप के साथ कभी खेत में जाते, ना उनको मतलब कि माँ भैंसों के काम में दुखी हो रहे, कुछ नहीं, उनको ऐश का जीवन चाहिए। तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। और ये सबसे बड़ी गुलामी है जो अब दिख नहीं रही है। तो कम से कम तुम लोग जो पढ़ने लिखने की यहाँ आते हो, इतनी अकल होनी चाहिए बेटा, माँ बाप से किसी चीज की जिद नहीं करनी। जिद करने का हक होता है जब आप 5, 7, 10, 12, 15 साल तक के हैं। लेकिन जैसे ही आप 10th क्लास क्रॉस कर गए तो अपने खर्चे के लायक तुम ट्यूशन से भी कमा सकते हो। कोई भी ऐसा काम पकड़ सकते हो कि 1-2 घंटे में इतना। और अगर शौक तुम्हारे लाखों खर्च करने के, तो बेटा लाखों की लायकियत बनाओ। ये तुम्हारे कर्म है, जैसे माँ बाप मिले। अब तुम्हारी किस्मत नहीं थी, वरना तुम अंबानी के घर पैदा हो जाते। नहीं हुए ना, ऐसे कर्म तुमने नहीं किए, तो जो कर्म किए थे वैसा माहौल मिला। अब इसको सुधारना है तो मेहनत करो। तो ऐसी हरकतों से बिल्कुल बचना चाहिए, और इस फोन की मायावी दुनिया से बिल्कुल दूर रहो बेटा। जितने खास अपने क्लोज लोगों में रहोगे उतने खुश रहोगे। किसी की फोटो पे लाइक नहीं आता तो क्या फर्क पड़ता है?
अपने घर वाले जो तुम्हारे बहुत क्लोज में हैं, वो तुम्हें पसंद करें, ये जरूरी है। बाहर के लोग पसंद करें ना करें, बेवकूफ लोगों को जरूरत होती है दूसरों से वैलिडेशन की। समझदार इंसान को किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए, उसको जरूरत ही नहीं है किसी भी कि मैं मेरे फोटोज को लाइक मिले, मेरी वीडियोस को लोग ना देखे, क्या फर्क पड़ता है। हम अपने लोगों के लिए जीते हैं जो हमारे बहुत क्लोज हैं, जिनको फर्क पड़ेगा अगर हम हॉस्पिटलाइज होंगे, अगर हमें चोट लगेगी या हम कहीं दुखी होंगे। अब उस लड़के के मरने से सिर्फ और सिर्फ प्रभावित उसका परिवार हुआ, तुम्हें और मुझे क्या फर्क पड़ा। एक कहानी, एक घटना बन के रह गया ना, 2 दिन बाद कोई पूछेगा भी नहीं। लेकिन सोचो उसके बाप को भी जीवन जीना था और उसके बाप ने बेटा संघर्ष किया होगा। 19 साल का लड़का बिना संघर्ष के थोड़ी ना बड़ा हो गया। उसकी माँ ने, बाप ने संघर्ष किया। मेरे ख्याल एक उसकी बहन भी है शायद। छोटा सा परिवार था और जो कुछ ईश्वर ने दिया था बहुत था, उससे बहुत कम वाले लोग भी तो जिंदा रहते हैं। आईफोन की ललक थी जो सारे परिवार को खा गई। तो इन चीजों पे कंट्रोल करना है। और अपनी अगर इच्छाएं ज्यादा है ना बेटा, ग्रीड बोलते हैं इसको, तो मेहनत करो। नीड्स भगवान ने पूरी कर रखी हैं। माँ बाप ने रोटी दे रखी है, तन पे कपड़ा है, पढ़ने आते हो, ये है नीड्स। लेकिन ये ग्रीड है कि मुझे 10,000 के जूते चाहिए, या मुझे 10,000 की टी शर्ट चाहिए, या मुझे महंगा फोन चाहिए, ये सब है ग्रीड। इसके लिए अपनी मेहनत करके पैसे कमाना, कमा के कुछ भी कर लेना। तो इन सबसे जागरूक रहना चाहिए।